Hey guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है अबाउट व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। बहुत लोगों ने मैंने पोल किया था उस पर, उन्होंने पोल किया था ऑन दिस टॉपिक दे वांट, एंड हम आज कवर करेंगे कि आप एक्चुअली हैं क्या एंड आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आप किस तरीके के इंसान हैं एंड आपका फाइनल मकसद क्या है लाइफ में। इस लाइफ को मिलना आपको क्यों मिली है ये लाइफ। ठीक है। सो गणेश जी के आशीर्वाद से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 3 पाइल लेके आई हूँ, बहुत सिंपल पाइल है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। सो प्लीज़ गो हैड एंड चूज़ द पाइल अपनी मन की आंखों से, अपनी मन की इंट्यूशन से। गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। अगर बहुत लोग को ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज है, तो लाइक आई ऑलवेज से प्लीज़ गो हैड एंड मेडिटेट फॉर 5-10 सेकेंड्स, टेक अ डीप ब्रीथ 5-10 टाइम्स एंड देन आप चूज़ करिए। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं 1 या 2 पाइल की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप 2 पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ दोनों पाइल चूज़ करिए, बिकॉज हाफ ऑफ मैसेज दोनों में होगा। ठीक है, एंड आई विल सी यू राइट एट अ पाइल। हेलो, मैं पाइल नंबर 1। सो सबसे पहले मैं आपके सामने ही शफलिंग करूँगी गाइस, सो दैट मैं आप लोगों की करंट एनर्जी गैदर कर सकूँ एंड आप लोगों के सामने ही जान सकूँ कि एग्जैक्टली क्या है, क्या होना है। ठीक है, सो लेट जस्ट सी कि क्या है। सो गॉड एंजल प्लीज कार्ड का डेक देख लेते हैं। वाओ, कितना सुंदर मैसेज आया है। पाइल नंबर 1, इस ज़िंदगी में जो भी आप विश कर रहे हैं, एक एक ऐसी ख्वाहिश जो बहुत लोग पाइल नंबर 1 कंटिन्यूसली चाहते हैं। मतलब कि आपको भी नहीं पता आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको भी नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको वो एक पर्टिकुलर चीज़ क्यों चाहिए। प्यार चाहिए और या फिर एक पर्टिकुलर एक करियर चाहिए, एक पर्टिकुलर आपको ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश बोलूँगी मैं उसको, कि आपको वो चीज़ चाहिए, करनी है, उस लेवल पे पहुंचना है और वो फील करना है कि कैसा होता है वो। तो आई कैन क्लियरली सी कि नंबर 1 आपकी वो विश फुलफिलमेंट इस लाइफ में होनी ही है, बिकॉज वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। ठीक है, एंड यही आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करता है। आपकी डेस्टिनी, आपका मकसद, जो आप पर्टिकुलरली एक चीज़ चाहते हो, वो ही आपकी डेस्टिनी का एक रीज़न है कि मुझे मेरी डेस्टिनी में लिखा नहीं था, बट मेरी डेस्टिनी ही यही है। इट इज़ समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज कि आपको ये चीज़ मिलना ही लिखा है। तो इसीलिए आपको ये दिमाग में, दिल में एक पर्टिकुलर चीज़ जो घूमती ही रहती है। ठीक है, एंड वो विश फुलफिलमेंट आपकी होगी, इसी साल होगी, इसी नॉट इसी साल, मतलब चलो ये मैसेज आ गया है तो आई फील कि बहुत लोगों की इस साल हो जाएगी, एटलीस्ट शुरुआत हो जाएगी उस चीज़ की, उसकी एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगी और कुछ ऑब्वियसली इस जन्म में तो होगी। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, ओहो, पेंटिकल्स। आपको, कुछ लोगों को बिजनेस करना है, फैमिली बिजनेस है कुछ का, या फिर बिजनेस करना है, पैसा चाहिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए अपनी लाइफ में। आई कैन सी बहुत लोगों को। जजमेंट, ओहो, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, ओके, 2 of wands, किंग ऑफ कप्स। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 1, ओ माई गॉड, आपको क्या ही चाहिए। आई कैन सी आप बने ही ऊंचाइयों छूने के लिए हैं एक्चुअली। मतलब आप में दिमाग है, आप में आई वुड से एक संघर्ष करने के लिए पैशन है कि मुझे अगर वो चीज़ चाहिए तो नो मैटर व्हाट, चाहे जितना मेहनत करने पड़े, जितनी प्रॉब्लम्स आए, मैंने वो रीच करना ही करना है। उसके साथ साथ आप दिल के इतने साफ और क्लियर है कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा एक जिसको आप बहुत लोगों का, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे आप लोगों का बहुत छोटा ग्रुप होगा जिनसे आप क्लोज होंगे। इज़ इट लाइक दैट? ऐसा है क्या? बताना ज़रूर, बिकॉज आई कैन सी, आई कैन फील, आई कैन क्लियरली फील बहुत लोगों का। आप पता है कुछ इस दुनिया में ना क्रिएट करने के लिए आए हैं आप। ऐसा नहीं है कि जन्म लेंगे और आप बस एक जॉब करेंगे और आप चले जाएंगे। नहीं, एक जॉब करेंगे या फिर कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ नया करेंगे, और यही शायद आपके अंदर एक रहता है कि नहीं यार, मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। मुझे क्या करना है, मुझे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको वो राह नहीं मिल रही है कुछ को। तो मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप ज़रूर क्रिएट करोगे ये लाइफ में, वो फिश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ आई कैन सी कि आप कुछ लोगों को कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे शायद। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ को उससे अलग जाके कुछ अलग करना पड़ेगा। वेरिन कुछ लोग आपको जज करेंगे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या कुछ बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो, मतलब ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और मतलब तुम्हारी फील्ड से एकदम अलग है, तुम क्यों कर रहे हो। बट नो, मतलब आप जब वो फील्ड शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे, आप एक बिगिनर की तरह नहीं होगे। आपको भी लगेगा कि एंड यू विल बी लाइक विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आई कैन फील दैट कि आप इतनी जल्दी पिकअप करोगे उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड मतलब एंड नॉट ओनली दैट, आप उससे पैसे भी काफ़ी अर्न करोगे। देयर आर पॉसिबिलिटी दैट आप ट्रैवल भी करो, आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करो, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करो, ठीक है। एंड ऑल्सो यू विल अलॉन्ग विद दैट यू विल इंश्योर कि आपकी फैमिली सिक्योर हो रही है। आपको एक सिक्योरिटी बहुत हद तक, आई फील पॉइंट नंबर 1, आपको सिक्योरिटी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एक सिक्योरिटी इन द सेंस कि फैमिली की सिक्योरिटी, एक कंफर्ट लेवल कि वो खुश है कि नहीं है, उनको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं है। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो अपने बारे में और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोचते, इसीलिए शायद आपने अब तक वो रीच या फिर अब तक वो चीज़ आपको मिली नहीं है, आप ढूंढ नहीं पाए या फिर ढूंढना नहीं है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों में अभी व्यस्त हैं, बिजी हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है। एंड यही रीज़न है कि अभी तक आप अभी बीच मझधार में हैं, और या फिर आई वुड से कि प्रोसेस में हैं, प्रोग्रेस में हैं, और आपने रीच नहीं करा, आपने अभी इसको जाना नहीं जो आपको चाहिए, ठीक है। ये आपकी जर्नी होने वाली है पाइल नंबर 1, एक जर्नी ऐसी जिसमें आपको बहुत लोगों को क्वेश्चन करने, आंसर करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपके लोग ही इन्वॉल्व हैं। एंड शुरुआत इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है। तो आपको अपना मन बना के रखना, ठीक है। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी इस लाइफ में। आप एक ऐसे इंसान हो ना, मतलब जैसा फेज़ आता है लाइफ में, आप उस तरीके के इंसान हो जाते हो। आप रिजिड नहीं हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके। कुछ को मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आपको ना वो चीज़ मिलती नहीं है जो आप बहुत मन से चाहते हो। ऐसा है क्या? चाहे वो इंसान हो जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए, कोई आपकी फैंटेसी या फिर कोई भी चीज़ कि आप चाहते बड़े मन से हो, बट आपको मिल नहीं पाती है, या फिर मिलती भी है तो बहुत प्रॉब्लम से, बहुत उससे कि फिर आपका मन भर जाता है कि यार अब क्या, क्यों, मतलब अब क्यों मिलना, राइट। ऐसा भी होता है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि देखो यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपका दिमाग, ठीक है, इतने रफ्तार से चलता है, आप किसी भी चीज़ से वे आउट निकाल सकते हैं अपने दिमाग से। मतलब का दिमाग ना, मतलब इट्स लाइक खुराफाती भी है कुछ का, मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आपको शायद पता भी नहीं होगा, बट खुराफाती बहुत है। एंड यू कैन मेक मनी एक्चुअली, बट आपको कहीं पता नहीं है इस दिमाग से, अभी आपको वो चीज़ डिस्कवर नहीं हुई है इस दिमाग से। इसीलिए देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है समहाउ। दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो फील कि आप सोचते हैं, करना चाहते हैं, और बीच में कोई एक गैप है जो अभी भी है, और आप उसको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो होगी ज़रूर, बट ये मैं आप सो दैट आप कनेक्ट कर सके, ये ट्रेट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड में पता है क्या, आई कैन सी कि बहुत लोग जो चाहते हैं कि मुझे यार यहाँ पे घूमना है या फिर वहाँ पे घूमना है, आप घूमेंगे ज़रूर, बट उसके साथ साथ आप सेटल्ड भी होंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो जो शादी का बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है कुछ का, आई डोंट नो व्हाई द मैसेज इज कमिंग, बट आई कैन सी कि इस साल बाय एंड ऑफ दिस ईयर समहाउ इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, मतलब लव मैरिज आई कैन सी इट हैपनिंग with the cups and the celebration also, ठीक है। क्या आप में से कुछ का मन है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, एंड बहुत बड़ी ख्वाहिश, मतलब एज इन कि मेरी कोई प्रॉपर्टी हो एंड बाहर हो आउट ऑफ द कंट्री हो, या फिर वहाँ पे कोई छोटा सा घर, या फिर कोई ऐसी जगह मैं लूँ जहाँ पे पानी हो, ग्रीनरी हो। हम लोगों का सबका ही मन होता है, ऐसा नहीं है, बट आपका ये मन जो है, इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत लग्जरियस लाइफ हो, बट वेरी क्लोज टू द नेचर आप चाहते हो। आई कैन ऑल्सो सी इट हैपनिंग। वो होगा ज़रूर जब आपकी एज और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, आप वो बड़े हो जाएंगे। आई कैन सी कि आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो उस एज में, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन, एंड उनकी शादी भी वहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है आपके बच्चों की। सो like a destination wedding which is so good. And pile number 1, oh my god, आपको क्या चाहिए? आई रियली होप दैट यू आर अवेयर ऑफ, बिकॉज आपको जो चाहिए दैट इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी, यही आपकी डेस्टिनी है। आपको एक अपना कुछ क्रिएट करना है। यू आर वेरी क्रिएटिव, वेरी गोइंग फॉरवर्ड, बोल्ड हो आप अपनी चीज़ों के लिए, बट अभी जस्ट आप भटके हुए हो। दैट्स वॉट आई फील वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है। सो मैं अपने दूसरे कार्ड शफल करती हूँ एंड आपके लिए मैसेज गैदर करती हूँ। एम्परर, यू आर मेंट टू बी एन एम्परर। आप बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, रिमोटली कहीं काम करना चाहते हो, आपके लिए क्या सुंदर सुंदर कार्ड जा रहे हैं। सूर्यदेव, वाओ। एम्परर, एक ऐसा इंसान होता है, मैंने पहले भी अपने रीडिंग से बोला है, जिसने बहुत संघर्ष करा होता है, बहुत काम करा होता है। तो पाइल नंबर 1, आप एक ऐसे इंसान हो जिसे बैठे बैठाए चीज़ें कभी नहीं मिलने वाली, जिसको काम ही करना है एंड वो अचीव करेगा वो चीज़। और आप ऐसे इंसान हो जो एक मोनोटोनस काम से जल्दी बोर हो जाते हो, बिकॉज यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर मेंट टू डू डिफरेंट चीज़ें एंड अपनी कोई चीज़ें क्रिएट करना, एक बिजनेस पर्सन बनना। दैट इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी। लेट्स सी आपके लिए क्या डिफरेंट मैसेज है फ्रॉम दिस कार्ड, मोलाजे कार्ड। वाओ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स नो मैटर व्हाट। पहल नंबर 1, अपनी ड्रीम्स कभी मत छोड़ना। अपनी ड्रीम्स कुछ को तो भी फाइंड आउट करने हैं। आपको चुल है, आपको पता है कि मुझे कुछ चाहिए, बट क्या चाहिए नहीं पता चल पा रहा है। ट्राई एंड फाइंड आउट दैट, एंड आपको मिलेगा ज़रूर, अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ, टाइम जैसे ही आएगा पता चल जाएगा। आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट लेवल से भी हटना होगा एंड अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 1 फ्रॉम कीपर्स ऑफ द लाइट, व्हाट मैसेज इज देयर फॉर पाइल नंबर 1? Cosmic gateways, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, आप कुछ मैं सोचते रहते हैं मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए। इट इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, नोइंगली अननोइंगली इट इज़ गोइंग टू हैपन। Miraculous changes are occurring. It is going to happen. Just have faith in your dreams. Have faith in yourself. Be ready for the change. मैं बस यही बोलूँगी पहल नंबर 1। I'm so happy for you. I really hope अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हूँ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, लव यू।
हेलो पाइल नंबर 2। मैं लाइव शफलिंग करने वाली हूँ, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, व्हाट यू आर मेंट टू बी। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, वो क्या बनने के लिए आए हैं, व्हाट इज़ देयर डेस्टिनी। ओके, ये कार्ड्स अपने आप हो गए। देखिए स्टार। फाइल नंबर 2, आप प्यार देने के लिए आए हैं, प्यार बांटने के लिए आए हैं, एक यूनिक पहचान बनाने के लिए आए हैं कि एक ऐसा इंसान जो जिससे भी टकराएगा बहुत इजीली वो उसे भूल नहीं पाएगा, मतलब आपको नहीं भूल पाएगा। जिससे भी आप टकराओगे, आपको कोई बात, कोई ऐसी चीज़ जो दिल से छू जाएगी। बहुत लोग दिल से सोचते हैं, दिल से प्यार करते हैं, टूट के प्यार करते हैं, बट चोट भी वही खाते हैं, राइट। रिवर्स में था तो मैं रिवर्स में ही आपको बताती हूँ। तो ये हमने देख ही लिया था, एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, ओके, 8 ऑफ कप्स, देन वी हैव द लवर्स हियर, वी हैव, वाओ देखो, 9 ऑफ कप्स, द जजमेंट। ओके, अरे ये कार्ड्स शफल तो करे थे मैंने। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नंबर 2। मैं आपके लिए और भी कार्ड्स शफल कर दूँ सारे, सो देन आई विल रीड फॉर यू, बिकॉज आप, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस लाइफ में अभी तक आपने बहुत झेला ही झेला है। बिट्रेल झेला है, धोखा झेला है, अपनों से झेला है, जिससे भी दिल लगाया दिल टूटा है, और वेट किया है, संघर्ष किया है, और दिल से ही किया है। मतलब दिल ही, मुझे लग रहा है कि बहुत आपका हार्ट चक्रा बहुत दुखी है, और आप जो आए हो प्यार बांटने के लिए ही आए हो, राइट। पहले आपके लिए ऑल कार्ड्स निकाल दूँ फॉर माई पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ द डेस्टिनी। देखो, प्यार बांटना ही है, इसमें आपका प्यार भी कम हो सकता है खुद के लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं ये 3 पढ़ती हूँ आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल से खुश है ना, तो बहुत चीज़ें ऐसी कर सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान कर सकता है। मतलब आपको, आपके बारे में लोगों को बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, मिसकम्युनिकेशन है, एंड आप चाहते भी नहीं हो कि अब शायद वो दूर हो। एंड यूजुअली आई डोंट नो कि आई नो एक्चुअली नाउ कि आपके बारे में लोगों को, बहुत लोगों को, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत लोगों को, मतलब ना जज कर लेते हैं आपको दूर से ही। अगर आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, या फिर कुछ को मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि इंट्रोवर्ट हो, बट वो इंट्रोवर्ट आप इसीलिए हो, दिस इज़ नॉट योर यू नो रियल नेचर, रियल यू। वाई? बिकॉज आपका जो भी पास एक्सपीरियंस रहा है आपकी लाइफ में, अब तक का दिल से जो भी आपको मात मिली है, चोट मिली है, नहीं तो आप एक बहुत शार्प इंसान हो जिसका दिल दिमाग ऐसे चलता है कि यू नो बहुत शार्प इंसान हो। चीज़ों को डील करना, सिचुएशन को, खुराफाती दिमाग जिसे बोलते हैं, ठीक है। एंड एक होता है ना शातिर एंड गुड, जिसमें जो किसी का बुरा नहीं चाहता, और यू नो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है। आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज
अभी मुझे यह ज़रूर दिख रहा है कि आपके साथ, बिकॉज अगेन द लवर्स एंड दिस 8 of Cups जो आया है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी इन प्रोसेस चल रही है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी को लेके। बिकॉज आपकी डेस्टिनी ही यही है कि समहाउ आप लोगों में प्यार बांटे। मैं ये भी बता दूँ, लोगों में प्यार बांटे। आप हंसिए नहीं कि मेरे अंदर तो प्यार ही नहीं है, मैं लोगों में क्या प्यार बांटूंगा। आप लोगों में प्यार बांटेंगे, एक विश्वास बांटेंगे चीज़ों को लेके, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी है बहुत हद तक। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी वेरी वेरी क्लियरली। एंड देखो, विश फुलफिलमेंट, द जजमेंट, 10 of Pentacles एंड रिवर्स में है 9 of Wands। अब जाएंगे, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे, मतलब आप लोग ऐसे इंसान हो और ऐसे इंसान बनोगे जो एक पब्लिक फिगर में दिखेगा। पब्लिक फिगर मुझे यहाँ पे ज़रूर एक वर्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वेरिन आपका जो थ्रोट चक्र है बहुत अभी आप बात करने में बहुत अच्छे हो, बट आपका दिल अच्छे से और हैप्पी रहे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से चलता है। और जब दिमाग चलता है तो आपकी बातें, आपकी चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी होती है कि पीपल वुड वांट टू लिसन टू यू, आपकी एडवाइजेज, एवरीथिंग। सो आई कैन सी कि अभी जो आपका लाइफ का जो पाथ है डिफ़िकल्ट होगा कुछ लोगों का, एंड बट आगे चल के आपको वो चीज़ें ज़रूर हासिल होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। आप बस चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। आप पता नहीं क्यों ये मुझे मैसेज आ रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये आप चाहते हो समहाउ। बट अपने आप विद टाइम अपने अंदर आप एक टैलेंट नोटिस करेंगे कि अब लोगों की अटेंशन अब अपने आप अपनी तरफ गैदर कर लेते हो जिस तरीके से आप बातें करते हो, एंड दैट विल हेल्प यू। आपको वही चीज़ लेके जाएगी अपने करियर की तरफ। उससे आपको ऑब्वियसली बहुत सारा आई वुड से एक आई वुड से व्हाट एक बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, इवन आप प्रॉपर्टी भी बाय करोगे, एंड सिक्योरिटी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी बहुत हद तक। दैट आई कैन सी। आप लर्निंग वहाँ से करोगे, अर्निंग वहाँ से करोगे, नॉट द लर्निंग तो आपके टाइम से होती ही रहेगी, ठीक है। बट हाँ, दिल से आप कहीं ना कहीं आप ना मतलब आप कहीं ना कहीं एक जगह पे जो ये जो टर्निंग पॉइंट रहा है, आप दिल से वहाँ से आपको एक होता है ना कि एक क्लियर पाथवे मिलना कि यस मैं यहाँ से गुज़र चुका हूँ या गुज़र चुकी हूँ, एंड मैं शायद पीछे ना मुड़ूँ इसकी तरफ, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, आपको फ़र्क पड़ता हो या फिर एक चीज़ आप उस चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में सोच के ना थोड़ा सा आप सैड हो जाएंगे जब आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। बट येस, आप अपने करियर पे, अपने फ्यूचर पे आप उसको अफेक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। आप लोगों को गाइड करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत हद तक लग रहा है कि कुछ लोग काउंसलर बनेंगे, लव काउंसलिंग करेंगे, पब्लिक फिगर बनेंगे, एंड जो भी प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, एंड मैरिजेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, which includes any two human being or more than two human being, company secretary I would also say, which related to working with and for human beings, I would say, not the legal one or something, ठीक है। एंड जो भी और उसमें प्यार भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिस सिचुएशन में भी हो आपका कंफर्ट जोन नहीं भी है, बट जब आपकी सिचुएशन अराइज होगी यू विल अल्टीमेटली हैव टू, एंड आपको निकलना ही पड़ेगा उस कंफर्ट जोन पे। तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप कंफर्ट और अनकंफर्ट के बीच में है तो अनकंफर्ट जोन को चूज़ करिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द हैंग्ड मैन आया था। विद द हैंग्ड मैन आई कैन सी कि इट इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ठीक है। जैसे बट आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज आ रहा है
डू नॉट ऑलवेज थिंक कि हैंगमैन नेगेटिव है. इट इज़ समवन जो एक बहुत यू नो एक 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 ऐसा इंसान है जो यूनिक सोचता है, यूनिक करता है, यूनिक एक्ट करता है और भीड़ से अलग रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला. ठीक है. ये कैसा इंसान होता है जो उल्टा उल्टा आपको दिखेगा, और हम कैसे होते हैं, हम सीधे ऐसे बैठे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, ये उल्टा होता है. तो आप एक ऐसे इंसान हो जो भीड़ में अलग दिखोगे हमेशा, एंड इसीलिए आप एक पब्लिक फिगर बनोगे, एक अलग दिखोगे. तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर डेस्टिनी इज़. ठीक है. सो आपके लिए एक लास्ट कार्ड शफल कर लेती हूँ, पाइल नंबर 2, एंड लेट्स जस्ट सी कि आपके लिए क्या है. Phases and cycle. There is a beginning with every ending. Illusions are revealed and released. Very much. बिकॉज आपका एक साइकिल जो ख़त्म होगा, जो एक टर्निंग पॉइंट है ये वाला, उसी से आपके डेस्टिनी की बिगिनिंग होगी. वेरी मच आपके लिए. ठीक है. फेजेस एंड साइकिल. वेरी ट्रू. आई रियली होप पाइल नंबर 2 आपको मैसेज मिला हो. प्लीज़ टेक दिस मैसेज. अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, फॉलो दिस मैसेज. टेक केयर एंड डू कमेंट डाउन बिलो कैसे रेजोनेट किया. आई वुड लव टू नो. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. लव यू. हेलो पाइल नंबर 3. सो अभी यहाँ पे लेट्स जस्ट सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. मैं यहाँ पे लाइव शफलिंग कर रही हूँ. सो आपके लिए करंट एनर्जी जो भी है मैं वो भी गैदर करूँगी एंड आपके लिए मैसेज दूँगी. सो फॉर पाइल नंबर 3 कि क्या डेस्टिनी है, व्हाट आर दे मेंट टू बी. द टेम्परेंस. वाओ. लीडर बनना, निकल के आना, बैलेंस फाइंड आउट करना, इज योर डेस्टिनी. रिकवरी. 10 of swords. High priestess. The chariot. The strength. Wow. It is not a joke. 1 2 3 4 5 major arcana. जो इतने स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना है एंड 2 माइनर है, दे आर नॉट ऑब्वियसली नॉट गुड इनफ. आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, पर जो मेजर चेंजेस है आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस. आप वाओ. ठीक है. सबसे पहले गाइस पाइल नंबर 3, आप क्या एक ऐसे इंसान हो जो बहुत चीज़ों को लेके आई वुड से पंचुअल या फिर स्ट्रिक्ट, मतलब यू लाइक कि सब कुछ टाइम पे हो, और अगर आपने किसी को कमिटमेंट भी दी है तो उस कमिटमेंट को आप फुलफ़िल करना उस टाइम पे ही चाहते हो जो आपने कमिट किया है, नॉट टू गो बियॉन्ड. आई कैन सी दैट. पॉइंट नंबर 3, आपकी लाइफ में आपकी जो डेस्टिनी है, एक इतनी नॉलेज गैदर करना कि मुझे यहाँ पे कुछ लोग मॉन्क बनते हुए दिख रहे हैं. ठीक है. कुछ लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जाते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, खुद इनर सेल्फ को फाइंड करते हुए दिख रहे हैं. दिस इज़ व्हाट योर डेस्टिनी इज़. एंड उसके साथ साथ उसको दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को निकाल रहे हैं और 2 लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं. बट इस जर्नी में इनिशियली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल काफ़ी रहा होगा. कुछ लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा होगा, कुछ लोगों की जॉब चले गई होगी, कुछ को एकदम से डाउनफॉल आया लाइफ में एंड लोगों ने हेल्प नहीं करी जिससे आपने एक्सपेक्ट किया था. आपके घर वाले या फिर आपके फैमिली, रियल फ्रेंड्स जो भी थे, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है. सो आपकी लाइफ में डाउनफॉल ज़रूर आएगा, आ चुका होगा, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है. और वो डाउनफॉल ही बेस्ट पार्ट है, बिकॉज़ वो एक मेजर ट्रांजिशन लेके आएगा. आप फिर खुद से उठेंगे, अपने अंदर काम करना शुरू करेंगे,
अपने अंदर, बिकॉज आई कैन सी कि आप अंदर से काम करना शुरू कर रहे हैं। आप अपने चक्रास को क्लीन करना शुरू कर रहे हैं, मेडिटेट करना शुरू कर रहे हैं, आप अपने माइंड को क्लियर करना शुरू कर रहे हैं, नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं। एंड आपके जो बिलीव्स अब तक रहे हैं, आई कैन सी दैट कि वो भी चेंज होंगे बहुत हद तक। मतलब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, आप नॉलेज गैदर करना शुरू करेंगे, आपकी डेस्टिनी है, आप यही हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि जो एक नॉलेज, मतलब एक भरपूर नॉलेज, जिसको संसार का सब कुछ पता है, जैसे ऋषि मुनि बोलते हैं, राइट। नॉट, आई विल नॉट से कि आप ऋषि मुनि बन जाओगे, बट आप ऐसे इंसान, आपकी डेस्टिनी में बनना लिखा है कि आप इतनी नॉलेज गैदर करोगे कि आप उसका मिसयूज़ तो ज़रूर नहीं करोगे, बट आप कोशिश करोगे कि आप जितनों की हेल्प कर सकते हो आप उतनों की हेल्प करो। चाहे उसमें अगर आप किसी गलत इंसान से डील करना भी पड़ा ना सही चीज़ के लिए, आप वो भी करोगे। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर जाके करोगे। आपको पता होगा, देखो यहाँ पे हमेशा देखो, ये रॉन्ग राइट, आपको उस चीज़ में बैलेंस करना आता होगा। आपको पता होगा क्या सही है क्या नहीं, एंड यू आर नो समवन जो कंफ्यूज रहे। आप बहुत क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेके लाइफ में कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, और क्या होना चाहिए क्या नहीं। यस, ये मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपका जो माइंड है, जो माइंडसेट है, वो इनिशियली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको चीज़ों के बारे में अपने आप पता चल जाता है, और ये आपका एक आई वुड से एक ऐसा पार्ट है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आप होगी। आप स्पिरिचुअलिटी में घुसोगे, जाओगे, एक्सप्लोर करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई ऋषि मुनि, हर कोई मॉन्ग बन रहा है, बट आई कैन सी ऑल्सो कि कोई टीचर बनेगा जो इसी फील्ड में होगा, जो काउंसलर बनेगा, काउंसलर करेगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कनेक्ट करेगा, एक लीडर बनेगा जो सही पाथ दिखाएगा लोगों को। ठीक है, आई बिलीव आपने संदीप माहेश्वरी सुना है, बहुत लोग पसंद करते होंगे, शायद बहुत लोग नहीं भी, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं, बताते हैं लाइफ के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, जो बहुत करेक्ट होती है। एंड उनका भी मुझे बहुत बड़ा ट्रांजिशंस दिख रहा है ऐसे, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई ये उनका नाम आया अभी। मैंने तो बहुत टाइम से, बहुत साल से नहीं देखा उनका कोई वीडियो, नहीं आया दिमाग में, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील दैट कि बहुत लोगों का ऐसा कुछ ट्रांजिशन आना हुआ है, होगा। बिकॉज सी मेजर अरकाना, वो भी पॉजिटिव, एंड वो भी 5 कार्ड्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप दिल से सोचेंगे, बट आप दिमाग से डिसीजन लेंगे। दैट इज़ वॉट यू आर। आपके ऊपर भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं, दैट इज़ वेरी मच। ये इन्फिनिटी से पता चल रहा है, ठीक है। आप बड़े से बड़े डेंजर, और आई वुड से खतरे मोड़ने वाली चीज़ों को भी ऐसे प्यार से हैंडल करेंगे, ऐसे दिमाग से घुमा के हैंडल करेंगे कि उस इंसान को पता ही नहीं चलेगा। उस सिचुएशन इतने प्यार से हैंडल हो जाएगी, और लोगों को पता है क्या, ये लगेगा कि ये इंसान तो बड़ी आराम से इस लेवल पे पहुंच गया। बट किसी को भी आपके अंदर का संघर्ष, आपकी लाइफ का संघर्ष, आपकी लाइफ का पेन नहीं पता चलेगा। बिकॉज आप ऐसे इंसानों की जो बताना नहीं चाहोगे अपने संघर्ष के बारे में, या फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। आप चाहोगे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आपको नेगेटिव लोग, गिराने वाले, नीचे नीचे करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। बट यू आर समवन जो ऊपर जाने की कोशिश नहीं करोगे। इनफैक्ट जहाँ पर भी हो आप, वहाँ पे रह के अपना बेस्ट लाइफ को एक मीनिंग देने की कोशिश में लगे रहोगे आप, ठीक है। आई रियली होप आप बहुत लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। क्या आप लोग जब अकेले होते हो, आप मतलब अलग अलग थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में कि अकेले होके कि मैं कुछ करूँ, मैं ये करूँ या फिर कुछ अलग करूँ। मतलब नॉट दैट कि मुझे पैसे कमाना है या फिर वो करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, बट यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। एंड द चैरियट इज़ ऑल अबाउट द विक्ट्री,
ठीक है, विद दैट डिफरेंट थिंग आपको विक्ट्री उस चीज़ में ज़रूर मिलेगी। आपका जो आपके अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना, नॉट द फिजिकल, द मेंटल स्ट्रेंथ, ये जो हमेशा मैं बोलती है डिफाइन करता है, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो आप सोच लेते हो वो करते ज़रूर हो। ठीक है, इसी इसी उसमें आप, देयर विल बी अ सिचुएशन कि जब आप किसी की भी हेल्प करने की कोशिश करोगे, देयर विल बी अ टाइम जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू आर द समवन जो फिर भी नो मैटर व्हाट आप उसकी इंसान की हेल्प करोगे। तो योर डेस्टिनी इज समथिंग कि लोगों को सर्व करना, उनको एक लाइफ का मीनिंग देना। कि एक अल्केमिस्ट होता है ना, आई डोंट नो व्हाई सच बिग वर्ड इज कमिंग, बट एक एल्केमिस्ट की जगह तरह कि उसको सब कुछ पता है कि लाइफ का मतलब क्या है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक चीज़ें या फिर पैसा और लग्जरी। लाइफ इज़ अबाउट नोइंग व्हाट लाइफ इज़, जीना, ब्रीथ करना एक नेचुरल एयर में, राइट, नॉलेज गेन करना। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़, नोइंग अबाउट व्हाट इट इज़ अराउंड एंड हाउ वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो दिस इज़ सच अ बिग बिग मैसेज, बिग thing that I can see for pile number 3. I'm very very happy. So with these card, do not be negative. It is just the phase जो आपकी लाइफ में है, रहा है पास में, आई कैन सी दैट। एंड वो एक मेजर फेस रहेगा जब आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो आपके लिए रेस्ट अदर कार्ड्स में पुल आउट करती हूँ फॉर पाइल नंबर 3। देखो, लवर्स, प्यार बांटना। आप एक ऐसे ही इंसान रहोगे जो बहुत काम रहेगा बाय नेचर, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने इनर सेल्फ से जागरूक होगे, तो बहुत काम रहेगा। एंड लाइफ में डील करना कैसे करना है, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आप बहुत कामली करोगे। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो इनिशियली, तो आप इस चेंजेस को फील ज़रूर करना पाएंगे। नंबर 3, डिवाइन हीलिंग। ऑनर योर sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Your light can support others and it will help. ऑब्वियसली आपकी जो लाइट है, आपका जो ऊर्जा है, ऑरा है, वो औरों को हेल्प ज़रूर करेगा। तो अपनी हीलिंग, अपने ऑरा की हीलिंग, अपने इनर सेल्फ की हीलिंग पे ज़रूर 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 ध्यान देना। शिव जी का आप पर बहुत बड़ा उपकार है। आई सेड ना कि आपके ऊपर भगवान जी की कृपा है, गॉड की कृपा है, गॉड इज़ देयर। सो आई रियली, बिकॉज यू डेस्टाइंड, आपको भेजा ही इसीलिए है। The last card for my pile number 3. What is the message? You are good enough. आपको किसी और के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपके लिए होगा। तो इट इज़ जस्ट दैट कि जो भी फेस है चला जाएगा और आपका बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए वेट ज़रूर कर रहा है। और अगर आप बीच में हैं या पहुंचने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पे पाइल नंबर 3। आई एम रियली 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 हैप्पी एंड आई वुड लव टू नो कि किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, किसको कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।